जब गवर्नमेंट सिर्फ एक ही कंपनी से खरीदारी करती है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, कंपटीशन कहाँ गया। इसी सवाल का कंट्रोल्ड और लीगल जवाब है रूल नंबर 166 सिंगल टेंडर इंक्वायरी। रूल नंबर 166 कहता है नॉर्मली प्रोक्योरमेंट कंपटीशन के थ्रू होनी चाहिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक और जस्टिफाइड सिचुएशंस में सिंगल सोर्स से खरीदारी अलाउड है। पहली सिचुएशन, जब यूजर डिपार्टमेंट को ये क्लियर नॉलेज हो कि रिक्वायर्ड गुड्स का मैन्युफैक्चरर सिर्फ एक ही फर्म है, मतलब ना कोई ऑल्टरनेट ब्रांड अवेलेबल है और ना ही कोई सूटेबल मॉडल। दूसरी सिचुएशन, जब कोई इमरजेंसी हो, ऐसी इमरजेंसी जहां गुड्स को तुरंत खरीदना जरूरी हो और सिर्फ एक पर्टिकुलर सोर्स ही अवेलेबल हो। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि इस डिसीजन का रीजन रिकॉर्ड पर लाना होगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। तीसरी सिचुएशन, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, जब मशीनरी या स्पेयर पार्ट्स एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट के कंपैटिबल होने चाहिए और किसी नए ब्रांड को लाना सिस्टम को डिस्टर्ब कर दे। ऐसे केस में कॉम्पिटेंट टेक्निकल एक्सपर्ट की एडवाइस पर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ परचेज सिर्फ सिलेक्टेड फर्म से किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, जिसे अक्सर पीएसी कहा जाता है। रूल नंबर 166 के सब रूल 1st और 3rd के केस में ये सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। इस सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होता है, पहला, इंडेंटेड गुड्स का मैन्युफैक्चरर कौन है, जैसे द इंडेंटेड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एबीसी कंपनी। दूसरा, कोई और मेक या मॉडल क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है और उसका क्लियर टेक्निकल रीजन आपको देना पड़ता है। तीसरा, प्रपोजल को फाइनेंस विंग की कंकरेंस मिली है या नहीं, उसका रेफरेंस आपको सबमिट करना होता है। और चौथा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल, प्रॉपर सिग्नेचर, डेट और इंडेंटिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन के साथ मेंशन होना चाहिए। सिंपल शब्दों में रूल नंबर 166 मोनोपोली को अलाउ नहीं करता, सिर्फ नेसेसिटी को अलाउ करता है। जहां ऑप्शन ही एक हो वहां कंपटीशन का सवाल नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन, जस्टिफिकेशन और अप्रूवल का रूल बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है। यही है सिंगल टेंडर इंक्वायरी का रियल लॉजिक।